किताबों को कैसे पढ़ा जाए और उनसे पढ़कर हमेशा के लिए उनसे कनेक्ट कैसे रहा जाए। किताबें हमसे बातें भी करती हैं और किताबें हमारे जीवन भर ज़िंदगी भर हमारा साथ देती हैं। हाय, मेरा नाम मंजुल है और हम पूरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किताबों को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। किताबें हमारी ज़िंदगी बनाती हैं, किताबें हमें रोज़गार देती हैं, किताबें हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं, किताबें हमसे बातें करती हैं, किताबें हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। इन सभी की डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ये चर्चा करने वाला हूँ कि आप अपनी किताबों को किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। किताबों को पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मैं वही बात करूँगा। किताबों को पढ़ने से पहले हमें किताबों के पढ़ने के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि हम किताबें पढ़ क्यों रहे हैं। किताबें हमारे रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, या किताबों को हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, या किताबों को हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा फील्ड अलग अलग हो सकता है। अगर आप किताबों को रोजगार पाने के लिए या नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी के बारे में आप आज चर्चा करेंगे। हम इस पूरे वीडियो में सिर्फ ये बताएंगे, आप अगर रोजगार के बारे में किताबों को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम पूरी डिटेल्स कि कैसे, कब और क्यों, कैसे पढ़ा जाए, इसकी सारी चर्चा हम इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप रोजगार पाना चाहते हैं और इस उद्देश्य से आप किताबों को पढ़ते हैं, तो आप पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किताबों को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो यह है कि आप फर्स्ट रीडिंग करें। फर्स्ट रीडिंग में आप पूरी बुक को एक बार पढ़ते चले जाते हैं। अगर आपकी पढ़ने की जो स्पीड है 10 से 15 पेज पर आवर है, एक घंटे में अगर आप 10 से 15 पेज पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बेस्ट रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप एक घंटे में 10 से 15 पेज पढ़ करके और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करके आप पढ़ते चले जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग करने का बेस्ट तरीका है। फर्स्ट रीडिंग में आप बैकग्राउंड पता करते हैं, टेक्स्ट एंड टेक्सचर पता करते हैं, और सारी जो रफ फिगर होते हैं वो आपको सारी चीजें आपकी फर्स्ट रीडिंग में हो जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपको फर्स्ट रीडिंग में ये चीजें पता चल जाती हैं कि हम फर्स्ट रीडिंग में प्लासी के युद्ध के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि जैसे कि आप कहीं जाने की योजना बनाते हैं, बाहर घूमने की योजना बनाते हैं, और आप होटल्स के बारे में सर्च करते हैं, वहाँ पे जो पिकनिक स्पॉट है उसके बारे में पता करते हैं, ट्रेन्स के बारे में पता करते हैं, बस ट्रेवल्स के बारे में कैसे हम जाएं वहाँ पर, इसकी सारी जो योजनाएं बनाते हैं वो आपकी फर्स्ट रीडिंग में आ जाती है। तो फर्स्ट रीडिंग में हमें सारी बुक की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। अब आती है सेकेंड रीडिंग की बारी। सेकेंड रीडिंग में हम फर्स्ट रीडिंग से थोड़ा दोगुना हम स्पीड से पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट रीडिंग में 10 से 15 पेज पढ़ रहे हैं तो सेकेंड रीडिंग में जस्ट उससे डबल हम पेज को पढ़ेंगे। उतने ही घंटे में हम उतने ही डबल पेज को हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में जो हमने हाईलाइट्स किए थे पॉइंट्स, वो सेकेंड रीडिंग में हम थोड़ा सा उनको देखेंगे, और हम देखेंगे कि उसकी डिटेल्स के बारे में पता करेंगे। सेकेंड रीडिंग में हम सारी इंफॉर्मेशन पता करेंगे, डिटेल से उस चीज़ों को पढ़ेंगे, जो भी सिलेबस है, जो भी हमारा पैटर्न है, उसको बड़ी डिटेल और बड़ी इंफॉर्मेशन तरीके से मैं पढ़ूंगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये हम फर्स्ट रीडिंग में पढ़ सकते हैं, और जब प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किनके बीच में हुआ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारी सेकेंड रीडिंग में पता चलती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें कि हमने जैसे कि होटल्स के बारे में सर्च किया था, ट्रेन के बारे में सर्च किया था, तो हम फर्स्ट रीडिंग से हम एक एग्जाम्पल सेटअप करके बताया था। तो सेकंड रीडिंग में आप होटल्स की टिकट बुक करेंगे, वहाँ की होटल मैनेजमेंट से बात करेंगे और टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे। ये हम सेकंड रीडिंग में सारी योजनाएं और सारी जो भी एक्टिविटीज़ है हम जो करने वाले हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और बुक भी कर लेंगे। ये सेकंड रीडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड रीडिंग में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, जो हमारे हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, जो हाईलाइट्स क्वेश्चन होते हैं, उनको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमारी ये थर्ड रीडिंग इस तरीके से की जाती है। थर्ड रीडिंग में हम कोशिश करते हैं कि आप व्हेन, व्हाट, हाउ, ये क्वेश्चन पुटअप करें, और उन क्वेश्चन से आप अगर आंसर देने के योग्य हैं तो आपका जो थर्ड रीडिंग है वो बड़ी इफेक्टिव वे में जा रही है। जैसे कि हम बात करें कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, किनके बीच में हुआ, अगर ये थर्ड रीडिंग में अगर कोई क्वेश्चन करता है और आप अगर बता ले जाते हैं तो आपकी थर्ड रीडिंग बहुत ही अच्छी गई है, रिवीजन आपका बहुत अच्छा हुआ है। तो आप इस थर्ड रीडिंग में, थर्ड स्टेप में आप क्या करें, एक डायरी लें और उसमें क्वेश्चन नोट करें, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये क्वेश्चन पुटअप करके जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उनमें अगर पुटअप करेंगे ये जो क्वेश्चन, मार्क्स लगा करके, और उनका आंसर राइट डाउन करेंगे, तो आपका जो थर्ड रीडिंग है और जो रिवीजन है वो बेस्ट है। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में सिर्फ और सिर्फ मॉक ड्रिल होती है। मॉक्स क्वेश्चन होते हैं, उनको अटेंड करना होता है। हम क्वेश्चन पेपर को अटेंड करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेंड करते हैं। जो फैक्ट, थ्योरी, हाइलाइट्स पढ़े थे, आपका माइंड रिकनेक्ट हो जाता है फोर्थ स्टेप में, जब आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं।
मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। अगर ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन के जरिए आप प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन अगर आप फाइंड आउट लिख करके और एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन बना करके आप अगर पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, तो आप ये सोचो कि आपका माइंड एक क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चंस को रिकनेक्ट कर पाएगा। आप पूरा सिलेबस रिकनेक्ट कर पाएँगे अगर एक क्वेश्चन से अब बार-बार 4-5 क्वेश्चन बना करके आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये आपका एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। और दूसरी पढ़ाई को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा अपने सिलेबस को चेंज करते रहें, अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहें। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो स्विच कर दें पॉलिटिकल साइंस बीच-बीच में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो अपना एक साथ में और कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे आपका ना माइंड थोड़ा-सा बोर नहीं होगा, आपका माइंड दूसरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा, तो आप इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहती हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लॉन्ग स्टडी नहीं कर पाओगे। और लॉन्ग मेमोरीज में वो चीज़ें आपकी कभी नहीं रह सकती हैं, कभी नहीं रह सकती हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा कि एनसीईआरटी में उन्होंने कितनी बार पढ़ रखी है, रंग रखी है, हाइलाइट कर रखी है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ी है, उनको इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने किताबों से बातें नहीं करी हैं। आपने सुना होगा कि किताबों से लोग बातें करते हैं कि ये किताबें बातें करती हैं। हाँ, किताबें बोलती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप किताबें पढ़ते हैं और किताबों को पढ़ने पर अगर आपका ध्यान कहीं भटकता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप किताबों से बातें करने वाले हैं और किताबें आपसे बातें करेंगी। आप खो जाते हैं किताबों को पढ़ते-पढ़ते। तो ये आपका एक बेस्ट तरीका है कि आप क्या करें कि अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए आप इंटरेस्ट पैदा करें। तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई में, आप लॉन्ग मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएँगे, चाहे कितनी बार रिवीजन कर लें। इंटरेस्ट तो बेटा लाना पड़ेगा आपको। ये जो मैंने तरीके बताए हैं, ये पढ़ाई करने के बेस्ट तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाकर अपनी पढ़ाई को और रीडिंग स्पिरिट को कैसे चेंज करें, आप कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने बताया कि आप किताबों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ने का एक नया तरीका और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं, जो नॉवेल हैं, उपन्यास हैं या इंटरेस्टिंग बुक हैं, जो आपके नॉलेज गेन करें, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, ये सारी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।